तो हेलो सभी लोगों को। आज हम बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं, अप्रॉक्स दो महीने बाद अप्रॉक्स। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों के सामने जब आया हूँ तो मैं आपसे एक छोटी सी बात करूँगा, जो मैं मतलब इसको 5 से 6 मिनट में इस बात 5, 7, 8 मिनट में इस बात को ख़त्म करूँगा। तो आज है 26 तारीख। आज से 20 पहले हमारे कंट्री के अंदर नीट का एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था। नीट मतलब नीट का नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, जो हमारा एग्ज़ाम होता है मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन के लिए, वो हुआ था, जो एनडीए कंडक्ट करवाती है। ये एग्ज़ाम होता है 3 तारीख को, जिस दिन था हमारा संडे। 30 तारीख को हमारा संडे था। ठीक है, उस दिन ही हमारा एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था। 3 तारीख को 3 मई को, जिस दिन हमारा संडे था, उस दिन ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया था। 3 मई से 3, 4, 5 दिन पहले, 3 मई के 3, 4, 5 दिन पहले से ही टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, हर अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे नीट का जो गैस क्वेश्चन पेपर्स होते हैं, जो मतलब अलग अलग लोग तैयार करते हैं कि यहाँ मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे प्रैक्टिस पेपर टाइप, वैसे तैयार किए गए थे और उसको अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे सर्कुलेट कर रहे थे, बेच रहे थे। ठीक है, तो उस समय लोगों को इस चीज़ पे इतना कुछ सीरियसनेस नहीं लगी, क्योंकि ऐसे बहुत से पेपर्स जो होते हैं वो बनते हैं, बहुत से पेपर लोग निकालते हैं कि आप इन पेपर्स को करो, इनकी प्रैक्टिस के लिए निकालते लोग, तो वैसे ही उनको लगा कि ये भी एक वैसा ही पेपर होगा। पर जब जब नीट का पेपर हुआ और जब देखा गया, तो ये पता चला कि नीट के पेपर में 140 क्वेश्चंस, नीट के पेपर के 140 क्वेश्चन उस गैस पेपर के क्वेश्चन से बिल्कुल मैच कर रहे थे। मतलब अगर मान लो 720 नंबर का पेपर है ना, तो 600 नंबर का पेपर बिल्कुल आपके सामने था। तो अब मैं इस चीज़ के बारे में मतलब मैं ये कहूँगा, अब जब ये जो एनटीए कंडक्ट करवाती है, एनटीए जहाँ कंडक्ट करवाती है ना, ये जो नीट के पेपर होते हैं, ये पुणे महाराष्ट्र में तैयार होते हैं, जो एक छोटी सी हम कह सकते हैं प्रिंटिंग प्रेस जो होती है वो तैयार करती है, और फिर वहाँ से उसको ट्रांसपोर्ट करवाया जाता है अलग अलग जगहों पे। अब यहाँ पे जब मैं एक सवाल यहाँ पे बस ये करूँगा कि जब आपको ये चीज़ पता है कि जहाँ पे प्रिंटिंग प्रेस जैसी यहाँ पे जो भी चीज़ें जहाँ पे बनते हैं पेपर, वहाँ से पेपर लीक होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, और ऐसा सिर्फ एक बार नहीं हुआ। ये अभी 2 साल पहले, 2024 में जो नीट का पेपर हुआ था, उसमें भी सेम तरीके से ऐसे पेपर लीक हुआ था, जहाँ पे एक कोचिंग है जहाँ के बच्चों के 720 में से 718 720 ऐसे नंबर आए थे, जो आना बिल्कुल बहुत मुश्किल होते हैं। और वहाँ पे और कुछ सेंटर्स पे पेपर भी सही टाइम पे कंडक्ट नहीं करे गए थे, जिससे बच्चों को 200 नंबर के ग्रेस मार्क्स दिए गए थे। अब मैं ये कह रहा हूँ कि जब आपको पता है कि ऐसे जो रिटर्न एग्जाम ओएमआर वाले एग्जाम होते हैं, उनके लीक होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं, तो आप इस एग्जाम को ओएमआर पे कंडक्ट क्यों करवा रहे हो? आपको जब पता है ऐसे होने के चांसेस है, और जब आप एक बार इस चीज़ को फेस कर चुके हो, तो आपको ये करवाना ही नहीं चाहिए। और अगर आपको लगता है कि इसको करवाना चाहिए, तो मतलब ये एक बहुत ही ऐसी गलत चीज़ है कि आप इसको ऐसे करवा रहे हो। और चलो, अगर आपने मान भी लिया, तो आप बच्चों को बस इतना कह रहे हो कि हम आपसे इस बार की जो हम आपको फीस वापस कर देंगे, जो आपने मतलब हम उसको क्या जो आपने उसके फॉर्म भरने के लिए जो फीस दी थी, हम आपको फीस वापस कर देंगे। आप एक बात बताओ, किसी बच्चे का सेंटर अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में पड़ा, उसने वहाँ आने जाने के लिए खर्चा करा, वहाँ पे रहने के लिए उसका जो मेंटल स्ट्रेस हुआ, वो उसने पढ़ा पूरे साल, वो कोई कोई बच्चे होते हैं जो 3 3 4 4 5 5 साल रुक के तैयारी करते हैं। अब जब आपको ये सब पता है, तो आप ऐसा क्यों कर रहे हो, जो आप इस सब कंडक्ट करवा रहे हो? अब एनटीए वालों ने ये कहा है कि अगले साल से ये एग्ज़ाम जो होगा उसको हम कंप्यूटराइज कर देंगे, कंप्यूटर पे करवाएंगे। पर जब 2 बार ये चीज़ हो चुकी है, तो आपको ये चीज़ तभी लागू कर देनी चाहिए थी जब इस चीज़ की ज़रूरत थी। मतलब 2024 के बाद 2025 में कर देनी चाहिए थी, 2026 में कर देनी चाहिए थी, इस साल हो जानी चाहिए थी। पर आपने 2024 के बाद नहीं करा। आपने बस इसको ऐसा समझा कि हाँ, ये तो एक ऐसी चीज़ है, पेपर लीक तो होते रहते, कभी इसका हो जाएगा, कभी उसका हो जाएगा, बात टल जाएगी। आपने बस इसको ये सोचा। ठीक है, ये सबसे गलत चीज़ है, जो आपने अगर ये सोचा, तो ये आपकी सबसे गलत चीज़ है कि आपको उसी समय करवा देना चाहिए था। 2025 में पेपर लीक हुआ था, 2024 में पेपर लीक हुआ था, 2025 का पेपर इतना हार्ड आया था कि बच्चों से पेपर ही नहीं हो पा रहा था। ठीक है, तो अब आप एक चीज़ बताओ, 2026 का पेपर ऐसा है, तो 2027 वालों का क्या होगा? उनके लिए भी तो ऐसा पेपर सेट किया जाएगा, या फिर जो अब रीनीट का पेपर होने वाला है, वो भी तो ऐसा होगा, जो बच्चों से हो सकता है हार्ड बन जाए, हो सकता है इजी बन जाए, पर अब तो
किसी की भी मेंटालिटी यही रहेगी ना कि पेपर इतना हार्ड आएगा कि हम उसको कर ही नहीं पाएंगे, बच्चों को अपना मेंटल स्ट्रेस हो जाएगा इतना। तो जब आपको ये चीज़ पता है कि बच्चों को इस चीज़ से मेंटल स्ट्रेस होगा, बच्चे ये चीज़ नहीं कर पाएंगे, तो आप कम से कम उनको दिलासा दो। तो आपने पेपर से 3 4 एक हफ्ते पहले ये मैसेज निकाल दिया कि आपका कोई स्कूल का एग्ज़ाम नहीं है, ये मतलब नेशनल लेवल टेस्ट है आपका, आपको कंपटीशन सिर्फ पेपर से नहीं है, आपको कंपटीशन पूरे सिस्टम के साथ है। ये निकालने के लिए आपको पूरा वो था, लेकिन आपको ये निकालने के लिए पर आपको ये 2 साल पहले से नहीं तय करा गया, जब से पहली बार, जब से उस समय पेपर लीक हुआ था, कि अब हमें इसको थोड़ा सा अलग तरीके से करना चाहिए, हमें इसको मोर सिक्योरिटी में करना चाहिए। हमारे पास जो ये टेस्ट जहाँ पे प्रिंटिंग प्रेस में बनता है, हमें उसको और अच्छे से करना चाहिए, हमें इसको कंप्यूटराइज करवाना चाहिए। तब आपको नहीं सोचा, जब आपको लगने लग गया कि इस चीज़ के बारे में बहुत इधर उधर बातें हो रही है कि हमने ऐसा कह दिया, हमने ऐसा कह दिया, तो अपने नीट के पेपर से 2 दिन पहले, 2 3 4 दिन पहले आपने ये निकाल दिया कि आपको किसी स्ट्रेस की ज़रूरत, आपको स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, आप जो करोगे आपके फ्यूचर के लिए अच्छा रहेगा, हम आपके साथ हैं। मतलब आपने पहले बच्चों को फांसी पे लटका दिया, फिर बाद में जब मर गया तो रस्सी काटने जा रही। ये कोई सही बात नहीं होती। अब जब री नीट का पेपर होने वाला है, जब अब जो री नीट का पेपर होगा, अभी तक तो उसकी कोई डेट का मेरे को तो नहीं पता, बाकी क्या पता आ गई हो। तो अब आप एक बात बताओ, बच्चों को कितना स्ट्रेस हो रहा होगा इस टाइम। अब जो भी अगर ये वीडियो देख रहा होगा तो ये सोचेगा कि ये इतना क्यों बोल रहा है। मैं इसलिए इतना बोल रहा हूँ क्योंकि मैं इस साल 12th में हूँ। मतलब मैंने अभी 11th कर लिया, मैं 12th में आ गया हूँ। मैं भी पीसीबी का स्टूडेंट हूँ, अगले साल मेरे को भी पेपर देना है। अब एक बात बताओ, जो जो बच्चा या फिर जो मैं हूँ, मैं ये सब देखते हुए आगे चल रहा, तो मैं आगे जाके क्या सोचूंगा कि अब मेरे साथ क्या होगा। मेरे को अभी से इस चीज़ में, जिस दिन मैंने सुना था उस दिन ही मेरे को लग रहा था कि यार अभी अब तो ये हो गया, अगले साल तो और बेकार हो जाएगा। 2024 में पेपर लीक हुआ था, 2025 में कितना हार्ड आया था, 26 में तो पूरी दुनिया के सामने आ गया है कि पेपर लीक हो चुके हैं। अब 27 में हमारा क्या होगा। अब आप एक बात बताओ। तो इसलिए अब मेरा बस ये अब मेन कहने का मोटिव ये है कि अब जो हो गया वो हो गया। अब जो भी कोई इंसान कुछ भी करता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन कुछ भी करती है, तो वो कोई एक गलती से सीखता है। कोई बात नहीं, अब आपसे गलती होगी, लेकिन अभी आपको अब इस चीज़ का तो आपको करना चाहिए ना कि अब अगले साल इस चीज़ को और अच्छे से कंडक्ट करवाए। और जो आपकी प्राइवेट वो ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ से आप प्राइवेट प्रिंटिंग प्रेस है जहाँ से आप बनवाते हो, उसको तो चेंज करो, कम से कम उसको तो अच्छा करो। तो बस मैं आपसे ये चाहता हूँ कि अब आप इस जो ये वीडियो है उसको हर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास भेजें, ताकि उनको पता चले कि क्या हो गया है, कैसा हो रहा है, और अब हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, तो बस इसको थोड़ा सा सपोर्ट करें। और बहुत दिनों बाद आया इसके लिए सॉरी। अब थोड़ा मैं कोशिश करूँगा कि कंटिन्यूस में डालूँ। मैंने अभी बताया मैं 12th क्लास में हूँ, तो इसलिए मेरे को भी थोड़ी सी दिक्कत रहती है, पर फिर भी मैं कोशिश करूँगा। थैंक यू, बाय बाय।